मम्मी क्या बात है, आज तुम अकेले बैठी हो? आज तुम्हारी सहेलियां नहीं आई हैं क्या? अरे मम्मी क्या सोच रही हो आप इतना ध्यान से? सूरज बेटा, तुझे याद तो है ना कि अगले महीने तेरी बहन के यहाँ शादी है ससुराल में। हाँ मम्मी, मुझे याद है कि दीदी के यहाँ शादी है। अच्छा चल, तुझे याद तो है कम से कम। सुन बेटा, वहाँ ना शगुन देने में किसी तरह की कंजूसी मत करना, ठीक है? और एक बड़ा सा गिफ्ट भी लेकर जाना, क्योंकि तू जानता ही है तेरी बहन की सास तो बड़ी तेज है, वो सुना देगी सीधे मुंह पे। वैसे भी बेटा, तेरी बहन के एक ही तो ननद है, एक बार तो देना है तो जी भर के दे देना कुछ अच्छा सा खरीद के, क्योंकि फिर नहीं तो हमारी ही बदनामी होगी ना। सब बोलेंगे कि इसके मायके वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं। सूरज जी, जब दीदी के ससुराल के लिए आप बाजार जाओगे ना तो साथ में मुझे भी ले जाना, मुझे भी 2 साड़ियाँ खरीदनी है। मैंने 2-3 साल से एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, सब साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, तो सोच रही हूँ मेरे लिए भी 1-2 साड़ी खरीद दो आप। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? अरे कम से कम तुझे तो समझना चाहिए कि घर के खर्चे कम करने चाहिए कि बढ़ाने चाहिए। अरे तू तो जानती है तेरे ननद के यहाँ शादी है, तो वैसे वहाँ आने जाने में तो पैसे खर्च होंगे ही सही, तुम लोग जाओगे तो। ऊपर से उन्हें शगुन भी देना है, गिफ्ट भी देना है, तो फिर तुझे भी अभी कपड़े खरीदने हैं क्या? देख बहू, तुझे अभी कोई साड़ी नहीं खरीदनी है, जो साड़ियाँ हैं उन्हीं से काम चला, नए शौक मत पाल, समझी ना? मम्मी जी, इतने सालों से तो मैं पुरानी साड़ियों से ही काम चला रही हूँ, मैंने ऐसा मांग ही क्या लिया है? 2 साड़ी ही तो मांगी है मैंने। हाँ तो 2 साड़ियाँ फ्री में आती है क्या? पैसे लगते हैं उसके लिए, या तू कमा के रखी है पैसे? रीना तुम उदास मत हो, अभी 4 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तब खरीद लेना अपने मनपसंद की साड़ियाँ। जितनी चाहिए उतनी खरीद लेना महंगी वाली साड़ी, ठीक है? अरे सूरज जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो बड़ी दीदी के घर में शादी है, 3 महीने बाद तो मछली वाली दीदी के घर में शादी है, तो फिर वहाँ का भी तो खर्चा लगेगा। वहाँ भी तो आप गिफ्ट खरीद के दोगे, शगुन दोगे, आने जाने का खर्चा होगा, फिर कहाँ से आएंगे पैसे आपके पास? अरे तो तुम्हें कौन सी इतनी आफत आ गई कि तुम्हें अभी साड़ी खरीदनी है? क्या तुम्हारे पास कोई साड़ियाँ नहीं है? अलमारी में भर भर के साड़ियाँ रखी होगी और बोल रही है कि मुझे नई साड़ी चाहिए। देखो तो सही, साड़ी खरीदने के पीछे ही पड़ गई है, समझा रहे हैं तो समझने का नाम नहीं ले रही है बहू। क्या बात हो गई रीना, 5-6 महीने बाद खरीद लेना अपने लिए साड़ी, तब तो किसी के यहाँ शादी नहीं है। देखो रीना, ऐसे उदास मत रहो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों सूरज जी, अब मुझे उदास रहने का भी हक नहीं है क्या? अरे कम से कम ये हक तो मत छीनिए। अरे आप रहने ही दीजिए, मत दिलवाइए आप मुझे कुछ भी। 2 साड़ियों के पीछे आप लोग ने तो मुझे कितना कुछ सुना दिया। अरे तीसरे महीने में तो छोटी वाली दीदी के घर में भी गृह प्रवेश है, तो वहाँ भी तो जाओगे, वहाँ भी सामान लेकर जाओगे, आने जाने का वहाँ भी खर्चा लगेगा, फिर क्या करोगे? कहाँ आएंगे आपके पास पैसे? रहने दीजिए आप लोग, मुझे कोई साड़ी मत दिलवाइए, मुझे नहीं चाहिए साड़ियाँ। अच्छा तुम्हें कोई साड़ी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। देख रही हूँ सूरज जी, इतने सालों से हमेशा मुझे और मेरे बच्चों का ही मन मानना पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो टाइम से कभी दिलवाते ही नहीं हैं। अगर आज चाहिए तो 2 महीने बाद जरूर दिलवाओगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं दिलवा सकते। कभी भी हमें आज तक जीवन में टाइम से कोई भी चीजें नहीं मिली हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत रही हो। अरे इतना भी मन नहीं मारती हो बहू? क्या तुम्हें खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता है क्या ससुराल में? तो इतना रो रो के बता रही हो कि तुम्हें हमेशा अपना मन मारना पड़ता है, कभी तुम्हें कोई चीजें मिलती नहीं है टाइम से। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ? अरे वो हमारे पोता पोतियाँ हैं, तुम ही बताओ, क्या हम उनको अच्छे से नहीं रखते हैं, भरपेट खाना नहीं देते, या उन्हें अच्छे कपड़े नहीं दिलवाते, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? सब तो करते हैं। अरे जब भी मैं अपनी बेटियों को लेने देने की बात कर दूं, तुम हमेशा यही तमाशा करती हो। माफ करिएगा मम्मी जी अगर आपको हमारी बात बुरी लग गई हो, लेकिन मैं तो दीदियों की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे ये दिक्कत है कि आप क्यों देती हैं उन्हें। आप बिल्कुल दीजिए, वो आपकी बेटियाँ हैं, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। अरे मैंने देखा है, आज तक बता दीजिए जब हमने कोई चीज़ मांगी हो और आप लोग टाइम से लेकर आए हो हमारे लिए। अरे बहू रहने दे, मत बहस कर मुझसे, सब जानती हूँ तेरी चालाकी। जब मेरी बेटियों को देने की बातें आती है तो तू बस रोने लगती है और अच्छा बनने का दिखावा करती है। अरे बस भी करो मम्मी, बात को खत्म करो अब। अरे इतनी छोटी सी बात को आप कितना बढ़ावा दे रही हो, कहीं की बात कहीं लेकर जा रही हो। अरे मम्मी रीना भी गलत नहीं कह रही है, हम भी तो नहीं समझते हैं उसकी बातें।
अरे मैं तो उसको 7-8 महीने से समझा रहा हूँ, लेकिन वो भी बेचारी कब तक समझे। ऐसे तो कभी घर में टिकते ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। बेचारी को हर बार मना करना पड़ता है मुझे। अरे रहने दीजिए सूरज जी, मेरी वजह से आप मम्मी जी से लड़ाई मत करिए। मेरे पास कुछ मेरी शादी की साड़ियाँ पड़ी हैं, महंगी वाली, हैवी वाली, मैं वही पहन लूंगी शादियों में। मम्मी अभी आप कहीं जाने वाली थी ना, तो जाइए आप, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ बेटा, जाने तो वाली थी, मैं तो तेरी बीबी के चक्कर में भूल ही गई उस बात को। चल मैं चलती हूँ। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जरा सा ननद के घर में कुछ देने की बात कर दो तो पहले ही इनका मूड खराब हो जाता है। अरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हम देंगे, चाहे तुम खुश रहो चाहे ना रहो। अरे भाई, एक मेरा जमाना था जब हमारी नंदे आया करती थी घर में, हम तो उनकी खूब सेवा करते थे। वो तो एक काम नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी, लेकिन हम उनके लिए तो कभी बुरा नहीं सोचते थे। और जितना हमारे पास होता था उतना देते भी थे अपनी नंदों को। लेकिन मेरी बहू को तो देख लो, थोड़ी सी बात क्या कर दी देने लेने की, कैसे जलन हो गई उसको उसकी ननद से। देखो रीना, तुम अपना मूड मत खराब करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ले लेना अपने लिए साड़ियाँ, ठीक है। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अभी तक तो मैं बस टालता रहता था, लेकिन अब तुम्हारी चीज़ें मैं समझने लगा हूँ, ठीक है। थोड़ा तुम भी मुझे समझने की कोशिश करना। एक तो मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो मुझे अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा ना। आखिर बहन का ससुराल है, वहाँ खाली हाथ तो जा नहीं सकते हैं। देखिए जी, मैंने आपको कभी नहीं मना किया है कि आप दीदी लोग को मत दीजिए, बिल्कुल आप दीजिए, आपकी 4 बहनें हैं। लेकिन आप ये भी तो मत भूलिए कि आपकी एक बीबी भी है, 2 बच्चे भी हैं, उनके भी ख्वाहिशें, उनके भी सपने पूरे करने हैं आपको। कैसी बातें कर रही हो रीना भला तुम। अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ और अपने बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों को भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उनका लाडला भाई हूँ, सबसे छोटा। वो लोग बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे। मामा और पापा हमेशा बताते थे कि कोई भी चीज़ उन्हें कभी भी मिलती थी ना कहीं से भी, तो हमेशा वो मेरे लिए लाया करते थे, खुद कभी नहीं खाते थे। तो मुझे भी तो अपनी बहनों के लिए देखना पड़ेगा ना, अपना भाई का फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम खरीद लेना अपने लिए साड़ियाँ, अब तो तुम खुश हो ना। देखिए जी, ये बात अपने दिल से आप पूछिए, क्या आप खुश हैं? अरे हम जैसा चाहते हैं, हम अपने बच्चों को वैसी परवरिश दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? आप बताइए। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आप कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती सब हूँ। आप तो अपनी जिम्मेदारियों के बीच में ना दब चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप तो अपनी लाइफ ही जीना भूल चुके हो। ये बात तो तुम सही कह रही हो, जिम्मेदारियों के बीच मैं उलझ तो ज़रूर गया हूँ, क्योंकि जब से मैं नौकरी करने लगा हूँ तो सारी घर की जिम्मेदारियाँ मैं ही संभालता हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। बस यही फ़र्क है कि शादी के पहले कुछ कम जिम्मेदारियाँ होती थी, शादी के बाद कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो गई हैं मेरे सर पे। रीना बहू, मेरे बारे में भड़का दिया ना मेरे बेटे को। देखो तुम लोग ना मेरे बेटियों के बारे में चाहे जैसे भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरी बेटियों का ख्याल तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और जितना कहूँगी उतना दोगे हमारी बेटी के ससुराल में। बहू, तेरी चालाकी नहीं चलने वाली है, मैं सब जानती हूँ कि सब कुछ तू मेरे घर का अपने मायके में रखना चाहती है ना, इसीलिए ये सब बातें बोलती रहती है और मेरे बारे में भड़काती रहती है मेरे बेटे को। ऐसी बातें करी है मम्मी जी आप? अरे मैं कोई आपके घर का सामान कहीं नहीं ले जा रही हूँ। ऐसा है ही क्या आपके घर में कि मैं अपने मायके वालों को दूंगी? अरे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जुबान नहीं है बोलने के लिए। पहले तो आप लोग हमारी जरूरतें तो पूरी कर दीजिए, कम से कम मेरी नहीं, मेरे बच्चों की तो कर दीजिए। अरे मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि जितना कुछ मैंने सहा है मैं अपने बच्चों को नहीं सहने दूंगी। उनकी जरूरतें तो मैं जरूर पूरा करूंगी, जैसा चाहेंगे वैसे रखूंगी, एक अच्छी लाइफ दूंगी। लेकिन आपकी वजह से कभी हो ही नहीं पाता है। अरे आप तो हमेशा अपनी बेटियों के बारे में सोचती रहती हो। अरे दीदी लोग तो आपसे कभी इतना मांगती नहीं है, वो लोग तो इतनी अच्छी हैं कि हर बार मना करती हैं, लेकिन जबरन आप उन्हें अपनी बड़कियाँ बताने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, तो इसलिए आप हमेशा भेजती रहती हो। अरे ऐसा क्या है हमारे घर में? अरे इस घर में कमाने वाले एक है जो कि आपके बेटे हैं, उसके अलावा तो सब घर में ही बैठे रहते हैं। आखिर वो 50,000 की सैलरी में क्या आपकी बेटियों को दे, क्या आपको दे और क्या हमें दे? अरे आपको तो अपने पोता पोती के लिए खुद ही सोचना चाहिए। अगर वो एक छोटी सी चीज मांगते हैं ना, तो भी उन्हें 15 दिन इंतजार करना पड़ता है वो चीज लाने के लिए। और आप तो अपने बेटे के बारे में कभी सोचती ही नहीं हो, किस चीज से गुजर रहे हैं वो।
कभी मैं उनको बोलती हूँ, कभी आप उनको बोलती हैं। वो तो बेचारे बीच में पिसते जाते हैं, ना वो हमें खुश रख पाते और ना ही आपको रख पाते हैं। अरे वो कभी बोलते नहीं है, जताते नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है, उन्हें भी हर चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन वो हम दोनों की खुशी के लिए अपने आप से कंप्रोमाइज करते रहते हैं। रचना बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ तुम, बहुत बोल लिया तुमने। इतने सालों से तो चुप ही थी, अभी आज तो बोला है, मेरी भी गलती है, मैं भी तो आपको कितना परेशान करती हूँ। माफ कर दीजिए सूरज जी, आज के बाद मैं आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं रखूंगी। बस आप हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिएगा, उन्हें अच्छी परवरिश दीजिए, उन्हें किसी चीज की कमी मत होने दीजिएगा। बस इतना ही चाहती हूँ आपसे। सूरज बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मैं तेरी तो माँ हूँ, फिर भी तुझे समझ नहीं पाई कि तू कितना परेशान रहता है, लेकिन आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी बेटा। एक बार बस माफ कर दे मुझे। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? भला कोई माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपका हक बनता है मम्मी मुझसे मांगने का, और मैं हमेशा आपकी जरूरतें पूरी करूँगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।